Hello dear students, welcome back to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 11 from English Reader class 7th. The name of the lesson is A Courageous Act. It is very interesting and inspiring lesson. If you read it, you will be joyful. So let us start. प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आप लोगों को क्लास 7 से लेसन 11 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है अ करेजियस एक्ट, जिसका अर्थ है एक साहसिक कार्य। यहाँ पर जो ए है ये आर्टिकल है, ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और करेजियस एडजेक्टिव है और एक्ट नाउन है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब हो जाएगा एक साहसिक कार्य। ये लेसन बहुत ही मजे रुचिपूर्ण और प्रेरणादायक है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। अब इसे शुरू करते हैं। इट वाज संडे, रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड, और स्कूल बंद था। गायत्री वाज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड माने क्या होता है? उत्तेजित, उत्साहित। तो गायत्री यहाँ पर उत्साहित के लिए आएगा। गायत्री बहुत उत्साहित थी। शी वाज गोइंग फिशिंग। फिशिंग माने तो मछली पकड़ना। शी वाज गोइंग, वह जा रही थी, फिशिंग मछली पकड़ने, इन द सी, समुद्र में, विद हर फादर, अपने पापा के साथ। तो वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्री's फादर वाज ए फिशरमैन। गायत्री's फादर माने गायत्री के पिता, वाज थे ए फिशरमैन, एक मछुआरे। गायत्री पिता एक मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग। वेंट आउट माने बाहर जाना, फिशिंग माने मछली पकड़ने के लिए, टू द सी, समुद्र में। मतलब क्या, हर रोज वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाया करते थे। He had promised, promise माने वादा करना, उन्होंने वादा किया था गायत्री से, that की he would teach her fishing। टीच माने होता पढ़ाना, सिखाना, कि वो उसे सिखाएंगे मछली पकड़ना। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने गायत्री से वादा किया था कि वो उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। She wanted to take up माने अपनाना, her father's profession, पापा के व्यापार को, पापा के पेशे को। तो यहाँ पे क्या है, वह अपने पिता के पेशे को अपनाना चाहती थी। When she would grow up, जब वह बड़ी हो जाएगी। मतलब क्या है, वह सोचती थी कि वह अपने पिता के पेशे को अपनाएगी जब वह बड़ी हो जाएगी। As गायत्री was tying her shoelaces, tying माने बांधना, shoelaces माने जूते के फीते, heard माने सुना। She heard a new broadcast on radio, broadcast प्रसारित, न्यूज माने खबर, heard माने सुना, रेडियो माने रेडियो पर। तो जब गायत्री अपने जूते के फीते बांध रही थी तो उसने रेडियो प्रसारित एक खबर सुनी। ए साइक्लोनिक स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विदिन द नेक्स्ट 24 आवर्स। साइक्लोनिक माने क्या, चक्रवाती है। स्टॉर्म माने तूफान, एक्सपेक्टेड अपेक्षा की जाती थी, आने की आशा की जाती थी। हिट माने प्रहार करना, मारना, विलेज माने गांव, विदिन माने में, 24 नेक्स्ट अगले, 24 आवर्स 24 घंटे में। मतलब क्या है, अगले 24 घंटे में एक चक्रवाती तूफान द्वारा गांव को चपेट में लेने की आशा की जाती थी। शी न्यू, वह जानती थी, नो की जगह न्यू होती है। शी न्यू, वह जानती थी, दैट की साइक्लोनिक वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, ब्रिंग माने लाना, स्ट्रॉन्ग में तेज हवाएं, तेज हवा, हैवी रेन्स, भारी बारिश, एंड हाई टाइड्स, और ज्वार। जब समुद्र ऊपर की ओर, समुद्र लहर ऊपर की जाती है उससे ज्वार बोलते हैं। इन द सी, समुद्र में। मतलब क्या, वह जानती थी कि चक्रवात जो है वह तेज हवा, भारी बारिश और समुद्र में ज्वार लेकर आता है, ज्वार लाएगा। मतलब वह जानती थी कि चक्रवात जो है तेज हवा, भारी बारिश और समुद्र में ज्वार लाएगा। वो टॉपल, कभी गिराना, ट्रीज, पेड़ों को, ये पेड़ों गिराएगा। डैमेज द हाउसेस, घरों को नष्ट करेगा। एंड काज फ्लड, और बाढ़ लाएगा। मतलब क्या है कि यह पेड़ों गिराएगा, घरों को नष्ट करेगा और बाढ़ लाएगा। शी रश्ड आउटसाइड, वह घर से बाहर निकली, घर से बाहर की ओर भागी। टू वार्न, चेतावनी देने के लिए, हर फादर, पिता को। वह घर से बाहर अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर भागी। बोथ ऑफ देम, वे दोनों, बोथ माने दोनों होता है।
बोथ ऑफ देम वे दोनों हर्ड सुनी द लाउड क्लैप कलकलाहट ऑफ थंडर बिजली की, मतलब क्या है, उन दोनों ने मतलब बिजली की तेज कलकलाहट सुनी, या उन्होंने मतलब तेज बादलों की आवाज सुनी। थंडर ने बादलों का गरजना होता है, तो उन्होंने तेजी से बादलों का गरजना सुना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, मतलब क्या, ड्रॉप माने बूंदे, बड़ी बूंदे बारिश की गिरना शुरू हो गई। दे वुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर, वे देख सकते थे लहरों को, लेबेमन लहरें समुद्र की ऊंचाई पर उठते हुए, वे समुद्र की लहरों को ऊंचा उठते हुए देख सकते थे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम को काफी देर हो चुकी थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, साइक्लोन ने क्षेत्र को अपने चपेट में ले लिया था, अपने घेरे में ले लिया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, जोरदार लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, एंटर्ड माने होता है प्रवेश करना, मतलब क्या, ऑलरेडी पहले से ही बाढ़ का पानी गायत्री के मकान में पहले से ही घुस गया था। She had placed all the small household items, household माने घरेलू, आइटम माने चीजें, like food माने भोजन, articles वस्तुएं, utensils बर्तन, कैंडल्स मोमबत्तियां, एंड मैच बॉक्सेस और माचिस, एंड अदर आर्टिकल्स और दूसरी चीजें, ऑन बेड टेबल्स एंड चेयर्स, प्लेसमेंट रखना होता है। उसने सारी छोटी छोटी घरेलू चीजें जैसे भोजन और वस्तुएं, बर्तन, मोमबत्तियां, माचिस और दूसरी चीजें बिस्तर पर, मेज पर और कुर्सियों पर रख दी थी। बाय द मॉर्निंग माने सुबह तक, a lot of water, बहुत सा पानी, had entered, घुस गया था, the house, घर में, सुबह तक बहुत सा पानी घर के अंदर आ गया था। After an uncomfortable night, मतलब क्या है, बेचैन रात के बाद, गायत्री went to her terrace, गायत्री अपनी छत पर गई, and looked around, और चारों ओर देखा। मतलब बेचैन रात के बाद गायत्री अपनी छत पर गई और उसने चारों ओर देखा। द एंटायर एरिया, एंटायर माने क्या, पूरा, एरिया माने क्षेत्र, वाज सबमर्ज, जलमग्न हो गया था, इन वाटर, पानी में, मतलब पूरा क्षेत्र पानी में डूब गया था। सबमर्ज माने जलमग्न होना। ओनली ए फ्यू हाउसेस, केवल कुछ मकान, ए फ्यू माने कुछ, हाउसेस में मकान, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, केवल कुछ मकान देखे जा सकते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस, घर के पास में, कुड नॉट बी सीन, नहीं देखी जा सकती थी। ड्यू टू फ्लड, ड्यू टू माने के कारण, फ्लड माने बाढ़, मतलब क्या है, छोटी छोटी झोपड़ियां जो उसके घर के आसपास थी और बाढ़ के कारण देखी नहीं जा सकती थी, दिख नहीं रही थी। द होमलेस, होमलेस माने क्या होता है, होम माने घर, लेस माने नहीं, जैसे बेघर। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन द ट्री स्टम्प्स, स्टम्प्स माने होता अवशेष, जैसे कि डाले हैं या पुरानी जड़ें हैं, ताकि क्या है कि बेघर लोग पेड़ के अवशेषों पर बैठे हुए थे। एंड एट अदर प्लेसेस, या दूसरे स्थानों पर, विच वर नॉट सबमर्ज्ड, जो जलमग्न नहीं हुए थे। मतलब क्या है कि बेघर लोग पेड़ के अवशेषों और दूसरे स्थानों पर बैठे हुए थे जो जल में नहीं डूबे थे। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट कि शी शुड डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए, कुछ, समथिंग माने कुछ, डू माने करना। शी स्वाम, वह तैरी, स्विम की सिग्नल स्वाम होती है। शी स्वाम टुवर्ड्स द बोट, वह नाव की ओर तैरी, लाइंग, पड़ी हुई थी, आउटसाइड द हाउस, हर हाउस, उस घर के पास में, मतलब क्या, बाहर, आउटसाइड में बाहर, मतलब क्या है, वह नाव की ओर तैर कर गई जो उसके घर के बाहर थी, पड़ी हुई थी। शी रोड पावरफुली, वह ताकत से उसने नाव को चलाया। टुवर्ड्स द मारून्ड पीपल, मारून माने असहाय, पीपल लोग, मतलब क्या है, उसने नाव को ताकत से असहाय लोगों की ओर ले गई। वह नाव को चलाकर, नाव को ताकत चलाकर असहाय लोगों की ओर ले गई। शी हैव देम बोर्ड द बोट, बोट माने चलाना, चढ़ना, ठीक है ना, यहाँ पे क्या, उसने उन्हें नाव में चढ़ने में मदद दी। एंड रोड द टाउन हॉल, और नाव को चलाकर टाउन हॉल की ओर ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड, वहां पर उन्हें ले लिया गया। बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, माने क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा।
वहां उन्हें क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा ले लिया गया। Then she returned home, तब वह घर लौटी and requested, और प्रार्थना की her mother, अपनी माँ से, to give her, देने के लिए some cloth, कुछ कपड़े, food, भोजन, match boxes, matches and candles, और मोमबत्तियां। क्या है, तब वह अपने घर लौटी और अपनी माँ से प्रार्थना की कि वह उसे कुछ कपड़े, भोजन, माचिस और मोमबत्तियां दे। She packed them, उसने उन्हें पैक किया in a waterproof bag, एक वाटरप्रूफ उसे बोलते हैं जहाँ पर पानी नहीं चढ़ता है। तो क्या है, उसने उन्हें एक वाटरप्रूफ थैले में पैक किया एंड रिटर्न, और लौटी टू द टाउन हॉल की ओर। मतलब उसने उन्हें वाटरप्रूफ बैग थैले में पैक किया और टाउन हॉल की ओर लौटी। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्पररी शेल्टर। टेम्पररी शेल्टर माने निवास, और टेम्पररी माने अस्थाई, सुपरवाइजर माने निरीक्षक, मटेरियल माने सामग्री, हैंडओवर दे दिया। वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड माने बांटा, देम उन्हें, टू द पीपल लोगों को, मतलब क्या है कि उसने सामान को या सामग्री को उसने अस्थाई आवास के निरीक्षक को दिया, इन्होंने उसे लोगों में बांटा। They felt warm and happy. वार्म, वार्म से गर्म होता है, यहाँ पर है बे क्या है, भावुक हो गए, एंड हैप्पी, और खुश थे। ये मतलब भावुक हुए और खुश थे, या वे गदगद हो गए और खुश थे। गायत्री बात हैप्पी, गायत्री खुश थी, टू भी मतलब गायत्री भी खुश थी, दैट कि शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, कि उसने उनकी मदद के लिए थोड़ा तो काम किया था, थोड़ा तो काम कर सकी थी। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स, उसने अपने पड़ोसी की मदद की थी। नेबर पड़ोसी होता है, इन द आवर ऑफ नीड, माने क्या है, आवश्यकता के समय, मतलब क्या है, उसने अपने पड़ोसियों की आवश्यकता समय मदद की थी। कैसे बोल सकते हैं, उसने अपने पड़ोसी की जरूरत के समय मदद की थी, उनकी मदद करनी चाहिए थी। यहाँ पे इन द आवर ऑफ क्राइसिस, मुसीबत के समय, वैसे किस माने तो कमी होता है, यहाँ पर मुसीबत या परेशानी, तो परेशानी के समय मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प, बहुत से लोग मदद के लिए मांग करते हैं, मदद चाहते हैं। बट लेकिन करेजियस पीपल, साहसी लोग, रेंडर प्रदान करते हैं, हेल्प मदद, टू द अदर्स, दूसरों को। मतलब मुसीबत के समय बहुत से लोग मदद के लिए मदद चाहते हैं, लेकिन साथ ही लोग उन्हें दूसरों को मदद प्रदान करते हैं। यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है फिशरमैन माने होता है मछुआरा, साइक्लोन माने होता है चक्रवात, एक्सपेक्टेड माने होता है आशा की, अपेक्षित, सेकंड फॉर्म ऑफ एक्सपेक्ट की। हाई टाइड माने ज्वार, फ्लड माने होता है बाढ़, टॉपिल माने होता है गिरना या गिर पड़ना। यहाँ पे क्या है, रोड माने होता है नाव चलाई, ये रो की सेकंड फॉर्म है। यहाँ लिखा मारून माने होता है असहाय, यहाँ पे मारून किसी स्थान पर आया, वैसे मारून असहाय के लिए भी आता है। अथॉरिटीज माने होता है अधिकारी, टेम्पररी माने होता है अस्थाई। इसके बाद कंपेरिजन क्वेश्चंस में देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर, गायत्री पिता का क्या पेशा था, क्या काम था। एंड व्हाट डिड ही प्रॉमिस हर, उन्होंने उससे क्या वादा किया था। यहाँ पर दो क्वेश्चन है और दोनों एक में दिए गए हैं, तो आप लिखेंगे फिशिंग वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर, मतलब मछली पकड़ना गायत्री पिता का पेशा था। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस का प्रॉमिस्ड हो जाएगा, डिड लगा इसमें हटा देंगे। तो ही प्रॉमिस्ड हर, उन्होंने उससे वादा किया था, टू टीच हर फिशिंग, ठीक है ना, उन्होंने उसे मछली पकड़ना या मछली पकड़ना सिखाने का वादा किया था। या ऐसे बोल सकते हैं कि ही प्रॉमिस्ड हर टू टीच हाउ टू कैच फिश, मतलब उन्होंने उसे वादा किया था कि उसे सिखाएंगे कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। Why was गायत्री एक्साइटेड, गायत्री खुश क्यों थी, गायत्री उत्साहित क्यों थी। गायत्री was excited, गायत्री उत्साहित थी, because क्योंकि she was going for fishing with her father to the sea, मतलब क्या है कि वह समुद्र में अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए जा रही थी। What was the news broadcast on the
रेडियो, रेडियो पर क्या खबर प्रसारित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो हमें क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे द न्यूज वाज ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो दैट a cyclonic storm was expected to hit the village within the next 24 hours. मतलब एक खबर रेडियो प्रसारित हुई थी, ये चक्रवाती तूफान अगले 24 घंटों में गांव को अपनी चपेट में ले सकता है. हाउ डिड गायत्री सेव हर हाउस होल्ड आइटम्स फ्रॉम फ्लड? हाउस होल्ड माने घरेलू, आइटम माने चीजें. गायत्री ने किस तरीके से बाढ़ से अपने घरेलू चीजों को बचाया था? तो आप लिखेंगे गायत्री had placed all the small household items like food articles, utensils, candles, matchboxes and other articles on bed, tables and chairs. गायत्री ने सभी घरेलू चीजें जैसे भोजन और भी चीजें, बर्तन, मोमबत्तियां, माचिस, धुरी और चीजें उन्हें बिस्तर पर, मेज पर, कुर्सियों पर रख दिया था. हाउ डिड गायत्री हेल्प द पीपल ट्रैप्ड इन द फ्लड? ट्रैप्ड माने फंसे हुए, मतलब गायत्री ने किस तरह से बाढ़ में फंसे हुए लोगों की मदद की? तो आंसर हो जाएगा गायत्री swam towards the boat lying outside her house. गायत्री तैरकर नाव की ओर गई जो उसके घर के बाहर पड़ी हुई थी. She rowed powerfully towards the maroon people. तो क्या है, उसने ताकत से नाव को चलाकर असहाय लोगों तक ले गई. She helped them board the boat. उसने उन्हें नाव पर चलाने में मदद की. And rowed the boat to the town hall. और उसके बाद में नाव को चलाकर वह टाउन हॉल की ओर गई. बराबर में देखिएगा, fill in the blanks with the words given in the box. मतलब क्या है, मतलब बॉक्स में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान में भरिएगा. यहाँ पे क्या है, द टाउन वाज, टाउन था, वाई द फ्लड वाटर. तो टाउन कैसा था? यहाँ पर आ जाएगा सबमर्ज, माने जलमग्न था बाढ़ के पानी से. अनु डैश द बोट टू शोर. अनु नाव को सब किनारे तक ले गई. यहाँ पे क्या आएगा, नाव चलाने बोलते हैं रोड. तीसरा है द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक से क्या हुआ? द डैमेज, मतलब बिल्डिंग को क्या हुआ, बिल्डिंग जो थी वह गिर गई. तो यहाँ पे क्या टॉपल्ड हो जाएगा. अगला है द सर्वेंट वाश्ड ऑल द. नौकर ने धोए सभी, क्या धोए? किचन के बर्तन धोए. बर्तन के लिए क्या आएगा? यूटेंसिल्स आएगा. अगला है ह्यूमन बींग्स नीड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. मतलब इंसानों को क्या चाहिए? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए और आवास चाहिए. यहाँ पर देखिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में सिनोनियम आर द वर्ड्स, मतलब पर्यायवाची वे शब्द होते हैं दैट आर सिमिलर इन मीनिंग, जिनका समान अर्थ होता है. जैसे कि काइंड माने दयालु, इसके बाद जनरस माने उदार, दोनों एक ही मीनिंग है. तो दयालु वही उदार है. वाई माने लड़का, डैड माने लड़का होता है, तो एक ही मीनिंग है. ऐसे प्रोफेसर माने क्या होता है? प्रोफेसर माने होता है पेशा. इसके बाद ट्रेड या बिजनेस, कुछ भी लगा सकते हैं. सी माने समुद्र, इसको बोल सकते हैं ओशियन या मरीन बोल सकते हैं. ठीक है ना. अच्छा, यहाँ पे लिखा रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट का होता है बेग, माने याचना करना, या बोल सकते हैं प्रेयर, प्रार्थना. यहाँ पर लिखा है डैमेज, माने होता है, दूसरा वचन ऐसे हो जाएगा डिस्ट्रॉय या टॉपल, कुछ भी कर सकते हैं. वी यूज ए लॉट ऑफ. हम ए लॉट ऑफ का प्रयोग करते हैं टू इंडिकेट, माने संकेत पर, एक संकेत के रूप में ए लार्ज अमाउंट ऑफ और नंबर ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. मतलब हम ए लॉट ऑफ का प्रयोग तब करते हैं जब मतलब बड़ी मात्रा में लोग होते हैं, जानवर होते हैं, वस्तुएं होती हैं. उनके ए लॉट ऑफ का अधिक के संकेत के रूप में आता है. ए लॉट ऑफ मतलब होता है लार्ज अमाउंट, बड़ी मात्रा में. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ ए लॉट ऑफ पीपल इन उत्तर प्रदेश स्पीक हिंदी. उत्तर प्रदेश बड़ी मात्रा में लोग हिंदी बोलते हैं. बी वेस्ट ए लॉट ऑफ फूड इन पार्टीज. हम पार्टी में बहुत सा खाना बर्बाद करते हैं. ऐसे यहाँ पर देखिए, और बहुवचन है तो देयर आर लगाएंगे, और एक वचन है तो देयर इज लगाएंगे. ए लॉट ऑफ प्रयोग दोनों में होगा. जैसे कि इसमें लिखा पहला एनिमल्स है, लिखेंगे देयर आर ए लॉट ऑफ एनिमल्स इन द जू. मतलब चिड़ियाघर में बहुत से जानवर हैं.
यहाँ पर वाटर है, ये मतलब एक वचन है, तो यहाँ पे मतलब अनकाउंटेबल चीज है, तो इसे एक वचन मानते हैं। तो देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन द जग, जग में बहुत सा पानी है। यहाँ पर देखिए फिर बुक्स आ गया है, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स इन अवर लाइब्रेरी, हमारे पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। यहाँ पर शुगर मतलब क्या ना अनकाउंटेबल है, तो देयर इज ए लॉट ऑफ शुगर इन द बॉक्स, डिब्बे में बहुत सी चीनी है। We use a little or a mean small amount or quantity. It is used with uncountable nouns. मतलब हम लोग लिटिल का यूज करते हैं, लिटिल का यूज होता है थोड़ी मात्रा में, या थोड़ी मात्रा में इसका प्रयोग हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, उसे बोलते हैं जो गिन नहीं सकते। जैसे वाटर है, जैसे कि टी है, एग्जाम्पल में इट रैन ए लिटिल, थोड़ी सी बारिश हुई। यहाँ पर क्या है, शी स्लेप्ट ए लिटिल, थोड़ा सोई। और लेकिन यहाँ पर लिखा है वी यूज ए फ्यू टू मीन ए स्मॉल नंबर, लेकिन ए फ्यू का यूज कब करते हैं, थोड़ी संख्या में करते हैं। इट इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन, इसका प्रयोग संख्यावाचक में होता है, जैसे गिन सकते हैं, बहुवचन में होती है। जैसे आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स इन दिल्ली, मेरे दिल्ली में कुछ दोस्त हैं, दोस्तों गिन सकते हैं। शी विल कम इन फ्यू मिनट्स, तो कुछ मिनट में आएगी, मिनट गिन सकते हैं। आदित्य हैज डैश स्टोरी बुक्स, आदित्य के पास कहानी किताबें हैं, तो कहानी किताबें गिन सकते हैं। ये तो मतलब क्या नाम, यहाँ पे क्या लगेगा, ए फ्यू। यहाँ पे देयर इज मिल्क लेफ्ट इन द गिलास, गिलास थोड़ा दूध रह गया है, दूध क्यों नहीं गिन सकते हैं, उसके लिए आएगा ए लिटिल। दे हैड डैश टाइम, उनके पास थोड़ा समय है, टाइम को यहाँ पर टाइम के लिए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ए लिटिल। अगर घंटे मिनट होते तो ऐसे गिन सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं गिन सकते हैं। यहाँ पर डैश पीपल आर लाइक कुकिंग, बहुत थोड़े लोग खाना पकाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर लोग गिन सकते हैं, यहाँ पर आएगा ए फ्यू। आई हैव टू रिवाइज लेसन, हमें लेसन को दोहराना है, लेसन गिन सकते हैं, इसके लिए आएगा ए फ्यू। यहाँ पर है डैश मेंबर्स आर कमिंग टुडे, थोड़े से सदस्य आ रहे हैं, तो गिन सकते हैं, इसके लिए आएगा ए फ्यू। माई हाउस इज डैश फ्रॉम हेयर, मेरा घर यहाँ से थोड़ी दूर पर है, तो आप क्या दूरी को गिन नहीं सकते, उसके लिए आएगा ए लिटिल। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share it to others who are new to my channel. Thanks.